जटाटवे गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले बलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। चलो शिवरात्रि पर ही थोड़ी सी बात कर ली जाए। महादेव की शादी नहीं हुई थी शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि की जो हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या हुआ था? ओम ईश्वर का साक्षात दर्शन है, परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात इसमें वास है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवाय। 27 नक्षत्र है, इनके 4 चरण होते हैं, 1 पैर वाला, 2 पैर वाला, 3 पैर वाला, 4 पैर वाला, 1 पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद। उससे भी ज्यादा तगड़ा इंसान था शकुनी भांजे। ये इससे भी कहीं ज्यादा है। महाशिव, महारुद्र, भोलेनाथ, भंडारी, सृष्टि का आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं। हमारे इंडिया में कुछ एक शिवलिंग्स है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं हमारे शिव जी से, जो कि बहुत पुराने हैं। उस जो गलत हो रहा, अनैतिक कार्य हो रहा हो या किसी असुर के द्वारा उत्पात मचाए जा रहे हो, उसके खिलाफ जब उन्होंने किसी प्रकार का अभियान छेड़ा और उसमें सफलता प्राप्त की, तो वो देव कहलाए। रामस्य ईश्वर यह, रामस्य ईश्वर यह, सह रामेश्वरः। तुम लोग हिंदू लोग, तुम एक लिंग को पूजते हो, क्या वो लिंग से रिलेटेड है? अगर है तो वो किस तरह से है? जो भी हमारी शिवलिंग की जो आकृति है। लिंग अज्ञानियों के लिए, मेरे लिए ये ज्योतिर्लिंग है। कि कोई भी 2 प्रेमी जोड़े जाएंगे और अच्छे मन से अगर वो मन्नत मांगेंगे तो शिवरात्रि वाले दिन महादेव का ऐसा सब पर आशीर्वाद है कि उनकी जो मन्नत है वो जरूर पूरी हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी। जीव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना नीतीश और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे भाई देवेंद्र भाई, जिन्होंने इससे पहले हमें बहुत ही सुपरहिट पॉडकास्ट दी है। और इस पॉडकास्ट में हमारे हिमाचल के देवी देवताओं के बारे में, कल्चर के बारे में, शिवरात्रि के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें होगी जो आपको ज़रूर एंटरटेन करेगी। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। तो देवेंद्र भाई, वेलकम अगेन। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। और कैसे भाई एक्सपीरियंस बताओ अपना। हमारी कौन सी पॉडकास्ट चल रही है अब? पांचवी चल रही है। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दो, कैसा एक्सपीरियंस चला है आपको, क्योंकि दुनिया, हमारी जनता आपको अच्छे से जान गई है। कमेंट में तो होता है कि देवेंद्र जी, तो हमारी जनता आपको बड़े अच्छे से जान गई है अब। तो देवेंद्र भाई देखो, मेरे को थोड़ा सा फर्क बताओ पहली पॉडकास्ट से लेकर अब की हमारी 5th पॉडकास्ट है और सब पॉडकास्ट ऑलमोस्ट हिट रही है हमारी जी। तो क्या कुछ बदलाव आया है लाइफ में? लोग जान रहे हैं तो क्या कुछ हुआ है, थोड़ा सा बताओ। तो जैसे कि सबसे पहले तो एक्सपीरियंस मेरा जो ये रहा, जो फर्स्ट पॉडकास्ट थी उस टाइम हम बिल्कुल अनजान थे। बिल्कुल। और जो अब 5वीं पॉडकास्ट में हम हैं, तो तब से लेकर के अब तक का जो सफर रहा है वो परिवार की तरह हो गया है। हाँ, हम लोग की एक फैमिली सी बन गई है ना। तो बाकी दुनिया, लोग जहाँ जाते हैं लोग पहचानते हैं, कुछ होता है। कई ऐसे इंसिडेंट है जो अगर कहीं जाता हूँ तो कि भाई लोग अगर मिलते हैं अचानक से, तो ऐसे भी कई कुछ दोस्त ऐसे भी मिले जो दूर से, मतलब जैसे कहीं दिखे तो वो जैसे हेलो करते हैं। अभी मैं ऐसे सोच विचार में रहता हूँ कि जैसे क्या मैंने जानता हूँ, कहीं मिला हूँ इनसे, लेकिन फिर बातचीत जब होती है तो कि भाई हमने आपको पॉडकास्ट में देखा था। अच्छा लगता है। तो ऐसे कई अननोन फ्रेंड्स, कई हिमाचल के भी है, हमारे कुल्लू के भी, और साथ साथ हिमाचल के बाहरी राज्यों से भी है। और बाकी कमेंट्स तो आप देखते ही है। प्यार बहुत मिलता है। तो सभी के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, हम तो फैमिली है, हमारा तो क्या, हमें तो अच्छा लगता है कि जैसे हमारे पॉडकास्ट के जरिए जो हमारे गेस्ट आए हैं ना जी, उनको मतलब अच्छे लोग जाने, उनको उनका जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो देखो प्रॉपर है, उस ज्ञान को, वो ज्ञान लोगों तक पहुंचे और जो मैसेज है वो भी लोगों तक पहुंचे। और ये चीज़ एक मैंने ये बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमारे पास कोई सोर्स होता है, हमारे पास नॉलेज का कोई सोर्स होता है, तो वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो। तो आपको मैं एक बार फिर से बहुत शुक्रिया करता हूँ और थैंक यू वेरी मच। चलो कोई बात। चलिए, ये एक माध्यम, और आप सबसे बड़ा माध्यम यहाँ ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि ऐसे कई भाई बंधु है जो ना सिर्फ कुल्लू से बल्कि बाहरी हमारे जो दूसरे जिलों से भी आ रहे हैं। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ और
भोलेनाथ की कृपा बने और आपका कारोबार और बढ़िया रहे बिल्कुल, आगे। बिल्कुल। और इसी मेरा- तरह से जो सीकर है, जो जानकारी रखते हैं, वो आगे आए प्लेटफॉर्म पर और आगे आकर के जो है हमारे जो दर्शक है, जो तरह तरह के हमारे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उन तक जो जानकारियाँ पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। लेकिन हमारा ना, जब हमारी पॉपुलैरिटी जब पीक पर थी ना, उस समय हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन चलो खैर, अब हम एज अ प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, हमें उस समय मिला नहीं ऐसा कोई मौका अपनी शेयर करने का, बट हमें खुशी है कि हम एज अ प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जिसमें लोगों को आने का मतलब वो। अब आपकी इसी बातों में मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ कि ये तो आप भी जानते ही होंगे कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल इससे इसी तरह से समझे। बिल्कुल, महादेव की इच्छा है। तो चलिए, अब मुझे लगता है शुरुआत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आज का जो पॉडकास्ट है उसमें देखो, हमारा तो ये रहता है कि मोटो किसी भी तरीके से हमारे जो हिमाचल वासी है, जो देवी देवताओं से नहीं जुड़े हैं, मेरा तो यही मोटो है कि जो ना जुड़े है ना वो भी जुड़ जाए। चाहे वो हमारी गो स्टोरी देख के जुड़े, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअलिटी देख के जुड़े, या किसी भी तरह की कोई स्टोरीज देख के जुड़े, बस हमसे वो हमारे देव देवताओं से वो कनेक्शन बना दे। तो चलिए देवेंद्र भाई, चलो शिवरात्रि पर ही थोड़ी सी बात कर ली जाए। शिवरात्रि के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कहते हैं कि महादेव की शादी, कुछ ऐसा लोग भी कहते हैं कि यार महादेव की शादी नहीं हुई थी शिवरात्रि के दिन, कुछ महादेव मतलब ऐसे काफी मैंने वो चीजें सुनी है। तो एग्जैक्ट थोड़ा सा महादेव के बारे में बता दो कि शिवरात्रि की जो हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या हुआ था। अगर कोई भी हमारे जो इस बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं, शिव महापुराण एक बार जरूर पढ़े। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मान्यताएं और आस्था, ये दो बड़े फैक्टर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं किसी भी आपकी जो जिसके बारे में आप जानकारी रखना चाहते हो। अब महादेव जी के बारे में, जैसे शिवरात्रि, वैसे तो मैं पहले आपको थोड़ा सा शिवरात्रि की जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि हर हमारे जो सौर पंचांग और चंद्र पंचांग के अनुसार अलग अलग तिथियां आती है, और उन्हीं तिथियों में हमारे अलग अलग तीज त्योहार और जो हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, देवी देवताओं से संबंधित होते हैं, तो वो भी बारी बारी आते रहते हैं। 12 महीने में 12 शिवरात्रियां, त्रयोदशी तिथि। और सेम वे में जो फागुन मास की जो इस समय हमारा चल रहा है, और इस फागुन मास की जो त्रयोदशी, ये कृष्ण पक्ष की, यानी कि शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मीन्स जिसमें कि चांद बढ़ रहा होता है, कृष्ण पक्ष मीन्स जिसमें चांद घट रहा होता है। शुक्ल पक्ष होता है रोशनी का, और कृष्ण पक्ष होता है मीन्स काला, अंधेरे का। तो जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जो कि अभी हमारी शुक्रवार को पड़ेगी, इसमें महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि, मैं फिर से कहना चाहूँगा, शिवरात्रि एक मतलब कि जैसे एक नॉर्मल वे में, एक सूक्ष्म रूप में, लेकिन महाशिवरात्रि इसे एक्चुअल में कहते हैं। महाशिवरात्रि मतलब शिव की सबसे बड़ी रात, या शिव का सबसे बड़ा समय। तो जो आप शादी की बात कर रहे हो महादेव की, ये भी एक मान्यता मानी जाती है कि इसी त्रयोदशी तिथि में, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। और अन्य भी कई मान्यताएं हैं, जैसे कि जिसमें कि सबसे पहले सृष्टि के आरंभ से, यानी कि जब हमारा ब्रह्मांड बना, हमारे ब्रह्मांड में जब शक्ति का उद्भव हुआ, शक्ति हमारी उत्पन्न हुई, तो उस समय कहते हैं कि जो वैसे हमारे शिव महादेव जी, इन्हें अलग अलग नामों की उपाधि भी दी गई है। ये ना सिर्फ शिव होकर के, ये इससे भी कहीं ज़्यादा है। महाशिव और महारुद्र, भोलेनाथ, भंडारी। तो आपकी आस्था और आपकी अपनी ऊर्जा के अनुरूप जिस भी तरह की आप भक्ति या श्रद्धा से अपने महादेव की आराधना करते हैं, तो शिव आपके लिए वही हो जाते हैं। तो जो मैं आपको जोड़ रहा था कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ कहते हैं कि ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, और इसे नारायण और ब्रह्मा जी इसमें जो सबसे मेन किरदार है। तो कहते हैं कि अपने अपने, जैसे अब दो पावर्स होती है, तो अपनी अपनी, जैसे एक सृष्टि करता हुए ब्रह्मा जी और पालन करता हुए नारायण जी, तो इन दोनों में आपस में एक तरह से एक द्वंद्व, यानी कि एक आइडियोलॉजिकल, आप इसको कह सकते हैं, विचारधारा की जो एक लड़ाई कह सकते हैं, कि श्रेष्ठता को लेकर के कि कौन जो सबसे स्पेशल है। हाँ। जी, तो इस तरह के वाद विवाद में ये आपस में उलझ गए थे।
जब इनका कोई मतलब कि जैसे एक तरह से रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो कहते हैं कि सभी देवों ने महादेव से प्रार्थना की थी, शिव से प्रार्थना की थी कि इनकी जो भी इनकी आपसी विचारधारा के जो मतभेद है उन्हें सुलझाने के लिए, क्योंकि अब दो महाशक्तियां हैं तो किसी आम देवता को तो उन्हें रोक पाना असमर्थ ही था एक तरह से। तो कहते हैं कि शिव उस समय जो हमारे जो शिव महापुराण में जिस हिसाब से इसका उल्लेख है वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो देवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि अब आप ही कोई समाधान निकाले, और महादेव कहते हैं उस समय अग्निस्तंभ के रूप में इन दोनों के बीच में प्रकट हुए थे। अच्छा जी। और ये एक तरह से आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये नारायण और ब्रह्मा जी की परीक्षा भी हुई थी। तो जिसमें कहते हैं कि अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, और महादेव ने उस अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर के नारायण जी और ब्रह्मा जी के उस विवाद को शांत करने के लिए एक शर्त रखी थी कि जो इस अग्निस्तंभ के छोर को ढूंढेगा वही श्रेष्ठ होगा। अच्छा। तो कहते हैं कि नारायण जी वराह रूप लेकर के उसके निचले हिस्से की ओर, बॉटम की ओर चल पड़े, और ब्रह्मा जी अपने टॉप की ओर, जी ऊपर की ओर ब्रह्मा जी चले और नारायण जी निचले हिस्से की ओर। तो कहते हैं कि वो काफी समय तक मतलब कि छोर ढूंढते रहे, छोर नहीं मिला, लेकिन उन्हें मिला नहीं। और जब वापिस वो आए और उस मुख्य स्थान पर पहुंच करके जब उन्होंने अग्निस्तंभ के सामने स्तुति की, वैसे तब तक उन्हें आभास भी हो गया था कि ये एक शक्तिशाली जो पिंड है। तो नारायण जी ने और ब्रह्मा जी ने जब दोनों ने स्तुति की थी कि आप जैसे अग्निस्तंभ के समक्ष उन्होंने अपनी हार स्वीकार की कि हम आपका छोर नहीं ढूंढ पाए हैं, कृपा करके आप ही बताएं आप कौन है। तो सदाशिव भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए अपने रूप में, और तब उन्होंने कहा था कि सृष्टि का जो आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। तो ये महाशिवरात्रि जो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ की शुरुआत वो इसी यानी कि जो अग्निस्तंभ से और नारायण और ब्रह्मा जी के विवाद को शांत करने से, तो एक ये संदर्भ इसमें जोड़ा जाता है। दूसरा संदर्भ जैसा कि आप खुद भी बता चुके हैं कि माँ पार्वती जी और महादेव जी इनकी शादी के संबंध को भी, और तीसरा एक इसमें ये भी जोड़ा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था, कालकूट विष निकला था, और जब उसका किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका था तो महादेव जी से ही आराधना की गई थी, और तब महादेव जी आए थे और उस कालकूट विष को पी करके वो नीलकंठ कहलाए थे। यस राइट जी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो महादेव की महानता से जुड़े हुए हैं, और शिवरात्रि से ही कहीं ना कहीं, वैसे तो चलिए अब श्रद्धा भक्ति के अनुसार, भावना के अनुसार मान्यताएं हैं और इनके अपने अलग अलग रूप है, लेकिन ये सभी पूजनीय है। जो भी महादेव से जुड़ी हुई बातें हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, ये सभी पूजनीय हैं, और इसी तरह से हमारा जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक छोटा सा मैं इसमें एक और लिंक जोड़ देता हूँ कि जब जो अग्निस्तंभ जो मैंने आपको बताया था, वो अग्निस्तंभ आज का शिवलिंग है। ओके जी। जो हम शिवलिंग रूप में एक्चुअल में अब तो शिवलिंग, लिंग मीन्स वही स्तंभ, वो निराकार, मतलब कि उसका कोई, आप शिवलिंग देखते हैं उसकी कोई ठीक मतलब कि उसकी कोई गणना नहीं है। शिवलिंग छोटा बड़ा गोलाकार अलग अलग तरह के आपने देखे। तो जो अग्निस्तंभ का ही प्रतीक में हम आज शिवलिंग को पूजते हैं, ऊर्जा के स्तंभ को। ऊर्जा के स्तंभ को आपने कहा था कि हमारे इंडिया में कुछ एक शिवलिंग्स है जो कि मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं हमारे शिव जी से, जो कि बहुत पुराने हैं, उस सतयुग के समय के शायद है वो, ऐसा कहा था ना आपने। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। शिवलिंग मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में, ज्योतिर्लिंगों के रूप में, जिन्हें हम एक्चुअल में शिवलिंग बोल सकते हैं हमारे पूरे भारत में। जी 12 शिवलिंग। और मंदिरों में स्थापित शिवलिंग देखिए, भगवान तो कण कण में है, ये आप तो जानते ही है। क्योंकि हम हिंदू है, भारतीय है, और हमारी जो संस्कृति है, तो हम ईश्वर को हर जगह मानते हैं। तो ये संस्कृत का एक श्लोक भी है, ईशावास्यमिदं सर्वयतिकच जगत्याम जगत, यानी कि ईश्वर इस संसार के कण कण में विद्यमान है। yes. तो उसी वे में महादेव
जब जो जलीय में जो शक्ति के हिसाब से मैं अगर बात करूं, जैसे हम 51 शक्तिपीठ के बारे में बात करते हैं, माँ के अलग अलग मंदिर हुए 51 उन्हीं के शरीर के अंगों से, तो उसी तरह से जो हमारे शिवलिंग हुए, स्वयंभू शिवलिंग, ये नाम हम इसे कह सकते हैं, स्वयंभू। जी, समझ सकते हैं आप स्वयंभू का मीनिंग क्या हो सकता है? स्वयंभू का मीनिंग से आप क्या समझते हैं? मतलब इसका है आप स्वयंभू का मतलब जो खुद बनाए गए हैं महादेव, खुद बने हैं, खुद बने हैं, खुद से प्रकट हुए, स्वयंभू, खुद से स्वयंभू यानी कि खुद से प्रकट हुए भूमि से। और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं, और आप एक बड़ी खूबसूरत सी बात देखिए कि शिवलिंग तो वो है ही, लेकिन उन्हें शिवलिंग ना बोल के ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग आम बोलचाल की भाषा में, अब जैसे मैसेजेस किसी को देना, किसी को कुछ सूचना देना, या जो इजीली मतलब की वर्डिंग हो सके। लेकिन मेरा ये मानना है, हमें शिवलिंग चलिए है, वो तो है तो शिव का स्वरूप, लेकिन हमें शिव के ज्योतिर्लिंग उन्हें कहना चाहिए। मतलब जो भी जितनी भी शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य है। 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य। ज्योतिर्लिंग से आप ये समझिए, जब ऊर्जा का अग्निस्तंभ पैदा हुआ था तो बहुत प्रकाश के साथ वो उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वो ज्योतिर्लिंग हुआ। तो जो हमारे 12 शिवलिंग हुए, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हमारे हिमाचल में, एक मैं इसमें आपको थोड़ा सा संदर्भ जोड़ दूंगा, इसका शिव महापुराण में भी उल्लेख आता है, और हिमाचल के जो कांगड़ा जिले के वैजनाथ को एक ज्योतिर्लिंग ही माना जाता है। वैसे इसमें काफ़ी अभी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग चली हुई है, मतलब कि कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, तो इस विषय को हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्योंकि शिव सब जगह है, तो वो जहाँ भी विराजमान है, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े विराट रूप में, तो वो महादेव ही है। तो 12 शिवलिंग और 12 अलग अलग जगहों पर ये है। इसमें से जैसे केदारनाथ जी, सबसे पहले शिवलिंग जो हुए वो हुए सोमनाथ जी, गुजरात के। जी, सोम रूप में, यानी कि जब प्रजापति दक्ष ने अपने जो दामाद चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया था। क्या होने का? क्षय मतलब घटने का, यानी कि पत्थर होना, जी, या स्थिर होना। ये हम इसे अलग कई उसमें ले सकते हैं। अब इसको भी मैं आगे जोड़ूंगा आपको, थोड़ा मैं आपको साइंटिफिकली और थोड़ा आध्यात्म के रूप से या स्पिरिचुअली हमें इसको थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करूंगा। बिल्कुल। प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां हुई, जिसमें से कि माँ सती मुख्य थी, और कहते हैं कि 27 पुत्रियों का विवाह हुआ था चंद्रमा से। अच्छा जी, 27 पुत्रियों का। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 27 पुत्रियां आज के समय के 27 नक्षत्र है जी, और इन्हीं नक्षत्रों में हमारा चंद्रमा भ्रमण करता है। हमारे पुरातन काल में हमारे जो ये धर्म से जुड़ी हुई बात है या फिर अध्यात्म से जुड़ी हुई बात है, ये कोई मतलब कि कुछ भी कह दी गई बात नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ रिलेट करती है। ये प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां और उनका विवाह बताया गया है चंद्रमा के साथ, और वही 27 पुत्रियों के जो नाम है, उन्हीं नामों पर ये 27 नक्षत्र है। और इन्हीं नक्षत्रों में, ये ब्रह्मांड में, नक्षत्रों का मीन्स ऐसे क्षेत्र 9 या इससे अधिक तारामंडलों से बना हुआ समूह, जो अंग्रेजी में हम वो अब सीरियस, हरक्यूलिस, जो हम डिपर तारों के समूह बने हुए देखते हैं आसमान में, वो नक्षत्र कहलाते हैं। तो चंद्रमा कहते हैं कि इनमें से सिर्फ रोहिणी को सबसे अधिक प्यार करते थे। अच्छा जी, और बाकी की जो उनकी जो पत्नियां थी वो इस बात से नाराज रहा करती थी। तो उन्होंने जो है इसकी शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से कर दी थी, और कहा था कि भाई हमारे पति जो है हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो तब प्रजापति ने एक बार उन्हें समझाया भी था, तो लेकिन फिर अब चलिए, अब विधि का विधान बोलिए या प्रभु की कोई लीला, इसे समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि इसी क्रोध में आकर के प्रजापति दक्ष ने, अब आखिरकार वो भी ब्रह्मा के पुत्र हुए, तो उनका वचन भी खाली नहीं जाएगा। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था क्षय होने का, तो वो चंद्रमा धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होने लगे थे। अच्छा जी, सभी देवों ने मिलकर के गुहार लगाई महादेव से, क्योंकि चंद्रमा का इस सृष्टि के संचालन में भी योगदान है। आज के समय में आप देखते हैं कि जो ग्रेविटी फोर्सेस होती है, जो कि हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करती है, और तरह तरह की मौसमी गतिविधियों में भी इसकी जो चंद्रमा की इम्पोर्टेंस रहती है, तो सेम वे में उस समय कहते हैं कि जब चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया गया था, तो सृष्टि से चंद्रमा का प्रकाश घटने लगा था। जी, तो जैसे जैसे वो क्षय होने लगे थे, क्षय मीन्स वो धीरे, जैसे वो उनके बॉडी के जो पार्ट्स थे वो धीरे धीरे गलने लगे थे। अच्छा, जैसे खत्म होने लगे थे जैसे। तो तब महादेव के पास लगाई गई थी गुहार।
तो महादेव वैसे तो इसमें इस तरह से आता उल्लेख कि ऋषि मार्कंडेय जी, क्योंकि वो महामृत्युंजय मंत्र के प्रणेता हुए, तो उन्हीं के सलाह अनुसार चंद्रमा को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी गई थी। इसी महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से महादेव ने प्रसन्न होकर के चंद्रमा को दिया था आशीर्वाद, अभयदान दिया था मतलब। और अभयदान मीन्स कि जो उन्हें जो क्षय होने का जो श्राप दिया गया था, उस श्राप को महादेव ने काट दिया था। अब ये तो आई हमारी एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, या जो हमारी जो पुरातन काल में जो घटना घटी है, इसे मैं आज की आपकी एक्चुअल जो हमारी सोलर सिस्टम में होने वाली जो घटना है, मैं उससे जोड़ के बताता हूँ। चंद्रमा को आप पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घटता हुआ देखते हैं। यस। ठीक है। और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। तो ये उल्लेख आता है प्रजापति के उस श्राप से, जिसको हम ग्रैंड बिल्कुल बोलते हैं। इसकी दूसरी स्टोरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर क्योंकि मैं अभी ज्योतिर्लिंग से संबंधित आपको बात बता रहा हूँ, तो फिलहाल मैं इसी पे ही फोकस रखूंगा। ठीक है। तो जो चंद्रमा अभी घटता है ना, कहते हैं कि वही प्रजापति दक्ष का श्राप है, क्योंकि महादेव ने कहा था कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकते। बिल्कुल। उसका प्रभाव को या उससे डिले जरूर किया जा सकता है। तो महादेव उसी श्राप की काट के लिए अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। ओके जी, क्योंकि जिसे महादेव के मस्तक पे स्थान मिला हो, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही। मेरा वैसे था सवाल ये भी कि जैसे इसके पीछे भी क्या थी, लेकिन आपने क्लियर कर दिया। ये मैंने क्योंकि चलिए वैसे तो हम शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं। अब ज्योतिर्लिंग मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। ये अब खूबसूरती देखिए आप, सिर्फ ना ये सिर्फ हिमाचली संस्कृति की बात है, ये पूरे भारतवर्ष की हिंदू धर्म की खूबसूरती देखिए आप। मैंने कितनी बार, आपको शायद याद होगा, मैंने हमारे दर्शक भी जानते होंगे, कोई भी देव तब तक देव नहीं कहलाते जब तक वो अधर्म के विरुद्ध या किसी गलत होने के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। जब उन्होंने अधर्म के विरुद्ध जब उन्होंने हथियार उठाए, जो गलत हो रहा, अनैतिक कार्य हो रहा हो या किसी असुर के द्वारा उत्पात मचाए जा रहे हो, उसके खिलाफ जब उन्होंने किसी प्रकार का अभियान छेड़ा और उसमें सफलता प्राप्त की, तो वो देव कहलाए। चलिए, विशिष्ट गुण उनमें हुए, शक्तियां उनमें हुई, पावर्स उनमें हुई, लेकिन जब उन्होंने उन शक्तियों का सही इस्तेमाल किया तो वो देवता कहलाए। और इसी प्रकार से देव और असुरों का भेद, जब असुर नेगेटिव काम की ओर गए हैं, तो उनके पास भी वही शक्तियां जो देवताओं के पास है। अदृश्य हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, कोई बड़े शक्तिशाली हथियारों को धारण कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका काम नेगेटिव है तो वो असुर कहलाए। देवता और असुरों का भेद। तो इस प्रकार से सोमनाथ हमारे जो पहले जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में है इस समय, तो वो यही सोमनाथ है जिन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पे धारण किया। सोमनाथ। और महादेव के जितने भी ये 12 ज्योतिर्लिंग है, तो इनमें जो नाम जुड़े हुए हैं वो तो या इनके भक्तों से संबंधित है या फिर उस भक्त के ये इष्ट हुए। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन यानी कि माँ पार्वती के, मल्लिका यानी कि माँ पार्वती, अर्जुन यानी कि महादेव शिव स्वयं जी। इसी तरह से भीमाशंकर यानी कि भीम नामक असुर का भीमासुर, उसने भी एक टाइम बड़ा उत्पात मचाया हुआ था और इसका वध किया था महादेव ने, और फिर ये भीमा शंकर कहलाए। केदारनाथ, नर और नारायण की, हरि और हर की भक्ति से प्रसन्न होकर के, और केदारनाथ की कहानी में जिसे आज जो हम एक्चुअल में जो हमारा केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, ये इसमें भी एक जो हमारी जो कथा आती है वो ये आती है कि यहाँ पर पांडवों के समक्ष महादेव जो है बैल के रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा जी। और वो धरती में धंसने लगे थे। पांडव धरती में धंसने? पांडव नहीं, बैल जो शिव रूपी बैल जो बने थे, तो वो धरती में धंसने लगे थे। तो कहते थे कि भीम ने जोर लगाने के लिए, जोर आजमाइश करने के लिए उनको पूंछ से पकड़ लिया था। तो वो जो पार्श्व भाग यानी कि वो जो पूंछ वाला हिस्सा है ना, वो आज का केदारनाथ है। और जो मस्तक है ना, वो पशुपतिनाथ में, नेपाल में। अच्छा। गूगल मैप में देखना कितनी बड़ी लोकेशन है इसकी। तो इस तरह से है ये सारी। मैंने ना भाई कुछ साल पहले ना एक पोस्ट देखी थी मैंने, जिसमें कि किसी दूसरे धर्म के किसी ने ऐसा पोस्ट किया था कि यार तुम लोग हिंदू लोग, तुम लोग शिव, तुम एक लिंग को पूजते हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम्हारी तो कुछ श्रद्धा ऐसी है वैसी है। तो काफ़ी कुछ लिखा था, मुझे उतना याद नहीं है, शायद मुझे तो गूगल फेसबुक में थी वो पोस्ट, मुझे अभी भी याद है वो। तो मेरा ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे शिवलिंग की आकृति है,
क्या वो लिंग से रिलेटेड है? अगर है तो वो किस तरह से है, जो भी हमारी शिवलिंग की जो आकृति है? नीतीश भाई, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, लिंग अज्ञानियों के लिए, मेरे लिए ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है जी, थोड़ा सिर्फ लिंग, शिवलिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार? आज चलिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं क्लियर कर ही देता हूँ ये चीज। जो अच्छे से समझते हैं इस चीज को वो मानेंगे। शिवलिंग, बस इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया गया है। अब उल्टे बुद्धि वाले लोग उसका फिर कुछ भी मतलब निकाल देते हैं। शिव का ज्योतिर्लिंग अगर हम इसे कहेंगे ना, ये बेस्ट होगा। अगर आज से अभी से मात्र शिवलिंग का त्याग करके शिव का ज्योतिर्लिंग, क्योंकि किसी की अब आत्मा के बारे में अंगुष्ठ मात्र, ठीक है। अब ये शेप आप देख रहे हैं, अब है ये बिल्कुल स्तंभ आकार में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो शिव जी का जो अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ था वो इसी शेप में इसी शेप में था। हाँ। अब किसी भी वस्तु को अब किसी मिलती जुलती चीज के साथ नाम दे देना, अब क्योंकि जिसे कहते हैं ना, जैसे माइथोलॉजी, किंवदंती, किसी ने कही किसी ने सुनी, तो वो चीजें फिर रोल होते होते कुछ का कुछ हो जाती है। सिर्फ शिव का लिंग ना बोल के मैं इसे ज्योतिर्लिंग कहूंगा, और मैं मानता भी हूँ, क्योंकि शिव जो साक्षात शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, और जब उन्होंने ब्रह्मांड में नारायण और ब्रह्मा जी को जो दर्शन दिया था तो वो इसी स्तंभ के रूप में दिया था। स्तंभ के रूप में दिया था। तो जो आप गलत, जैसे जिन्होंने भी ये बात कही है, तो उनके लिए भी एक बड़ी खूबसूरत सी बात मेरे दिमाग में आई है, जैसे कि, और ये तो काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग भी रही थी ये बात, तो अपने धर्म से किसी दूसरे धर्म की तुलना करना, ये कलयुग में जोरों शोरों से चला हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान में भी ये बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और तो जो हमारे जो अब, क्योंकि ये हम हिंदुओं की कला है, हमारे पूर्वजों की, या हमारे धर्म में, संस्कार में, संस्कृति में ये चीज़ें इस तरह से अच्छे से समझाई गई है कि बैलेंस करना चीज़ों को, ना मतलब कि ना आप किसी के लिए हानिकारक बनो और ना कोई ऐसे कृत्य करे जिससे कि दूसरा आपके खिलाफ। अब चलिए कलयुग है, जितना जितना कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो इससे भी आगे को कई बातें देखने सुनने को मिल सकती है। तो अब एक भाई साहब की बात, जैसे आपने कहा कि एक तुम बोल रहा था कि तुम लिंग को पूछते हो और इस तरह से की चीज़ों को करते हो। जब आप धर्म की अल्प ज्ञान रखते हो, इसके बारे में कम जानकारी रखते हो, तो कटाक्ष करना और इसका मजाक उड़ाना ये इजी हो जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही इजी हो जाता है। लेकिन जब आप गहराई से इन चीज़ों को समझोगे, तो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ एक लिंग ना मारकर ज्योतिर्लिंग। मेरी थिंकिंग क्लियर है, जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे। मेरे पास जवाब है, ये शिव का ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग मीन जिसमें साक्षात महादेव विराजते, और ये शिवरात्रि के ही उपलक्ष्य पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। महादेव ने स्वयं कहा है, शिवरात्रि के दिन चाहे छोटा शिवलिंग हो, चाहे बड़ा शिवलिंग हो, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे सामान्य शिवलिंग हो, हर एक शिवलिंग में मैं उपस्थित रहूंगा। महादेव ने खुद कहा है ये। शिव महापुराण पढ़े, मैं बोल तो रहा हूं, चीजों से जुड़ो, चीजों को जानो, सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। जो प्रतिष्ठित नहीं भी है उनमें भी महादेव ने ये आशीर्वाद दिया है शिवरात्रि के लिए, शिवरात्रि के ही संदर्भ में। महाशिवरात्रि मैंने क्यों कहा आपको फिर से, महाशिवरात्रि तो है एक्चुअल में, चलिए प्रभु तो है, जो मैंने आपको दोहराया था, हर कण कण में विद्यमान है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन चाहे वो छोटा शिवलिंग हो, चाहे वो बड़ा शिवलिंग हो, मैं हर एक शिवलिंग में उपस्थित रहूंगा, भक्तों को आशीर्वाद दूंगा। अब कितनी खूबसूरत बात देखते हैं आपकी। चलिए, अब हमारे आसपास कई शिव मंदिर है, लेकिन महाशिवरात्रि पे लोगों की भीड़ देखो आप, तो वो उसी महादेव की कृपा है ना, वो उन्हीं के वचन है ना, बोल है ना वो, कि मैं उपस्थित रहूंगा। और जरूरी नहीं होती कि बातें आपको पता हो, लेकिन जो अंतरात्मा में अगर आपके मौजूद है ना, आप खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। और जो आप दूसरे धर्म के द्वारा जो हमारे इनके मजाक उड़ाने वाली बात है ना, इनके लिए मैं एक बड़ी खूबसूरत सी बात बताता हूँ। एक बड़े रहे हैं एक इनके, अभी मैं क्या शब्द जोड़ूं इनके लिए, तो इन्होंने ऐसा ही कटाक्ष किया था इन दूसरे धर्म के व्यक्तियों ने। चलिए भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे। तो इन्होंने यही कहा था कि आपके राम के कौन है ईश्वर, आपके राम के ईश्वर कौन है, आप हमें बताओ, वही उन्हें हम भी ईश्वर मानेंगे, या वही हमारे ईश्वर भी होंगे। और बड़ी खूबसूरत सी बात देखिए, ये रामायण में इसका उल्लेख आता है, राम के ईश्वर कौन है,
अभी ध्यान से सुनना। रामस्य ईश्वर्यः, रामस्य ईश्वर्यः सह रामेश्वरः, यानी कि शिव है, ये शिव है जो राम के ईश्वर है, और उन्हीं शिव के वहाँ पर धाम होने के कारण ये रामेश्वर है। तो राम के ईश्वर शिव, रामेश्वर, रामेश्वर हो जी, शिव ही होएगा, राम के ईश्वर शिव, और उस धाम का नाम हो गया रामेश्वर। रामस्य ईश्वरयः, रामस्य शिवयः स रामेश्वरः। तो देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को तर्क वितर्क तो चलिए बहुत है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे धर्म के लोग, हमारे धर्म में भी ऐसे कई है, बहुत है जो कुछ अपने ही है। मेरा देवता बड़ा, तेरा देवता छोटा, हमारा ही देवता है जो भी है, आपका देवता कुछ नहीं है। जबकि अगर आप एक्चुअल में भी देवी देवताओं से इस जैसे हमारी लोक भारता होती है ना, देव भारता होती है, जो खेल होती है जिसको बोलते हैं, देवता भी एक दूसरे के ही हमारे जो गुण गाते हैं। कोई देवता अपनी बड़ाई खुद नहीं करता। अच्छा, तो जो राम के ईश्वर हुए वो हुए महादेव शिव। और ना सिर्फ ये, तो चलिए हम अवतार की बात कर रहे हैं, लेकिन नारायण और महादेव ये दोनों स्वीकार करते हैं, शिव के हृदय में नारायण, नारायण के हृदय में शिव। जी। और अगर स्कंद पुराण आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण में एक बड़ी कुछ मंत्र के श्लोक है, वो बड़े खूबसूरत से आते हैं, जिसका उल्लेख होता है कि जो शिव है, जो जीव है, उनके हृदय में शिव है, तो जो जीव है वो खुद ही शिव हो जाता है। तो ये शिव की महिमा है। तो जो हमारी शिवलिंग की जो शेप है ना जी, उसका क्या कारण है? मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, अग्नि स्तंभ है। कुछ कहते हैं कि जो नीचे वाला योनि को दर्शाता है, जी, योनि माता को, कुछ इस तरीके से। जब महादेव शक्ति के रूप में प्रकट हुए थे, तो देखिए कोई भी चीज़ उसका एक आधार होता है, बिना आधार के कोई वस्तु नहीं होती। शक्ति को हमेशा शिव के आधार के रूप में बताया जाता है। शिव को जिन्होंने एक तरह से आप बैलेंस, क्योंकि शिव जो है उनमें एक तरह से बैराग का भाव भी है, लेकिन शक्ति जो है उन्हें अपने साथ उनके रखते हुए उनमें जो गृहस्थ यानी कि फैमिली, परिवार नहीं, ये आप शुरू से देखते हैं, हमारे कई टीवी सीरियल्स, कई हमारी ऐसी कई लेख है जिसमें कि शिव को बाबा, साधु, विभूति धारण किए हुए और वनों में वास करने वाले, यानी कि उन्हें किसी प्रकार की मोह माया की कोई इच्छा नहीं है, बस जो है वो सबका है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अब इतना शक्ति और इतनी सिद्धि होने के साथ साथ और जन कल्याण के साथ साथ, जब फिर वही बात की लोक कल्याण के लिए, क्योंकि उनसे फिर स्कंद हुए, कार्तिकेय जी, गणेश जी हुए, अन्य देवी देवताओं को शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो उसके लिए शक्ति का होना ज़रूरी था, यानी कि एक सोर्स का होना ज़रूरी था। और वो जो ऊर्जा हुई, वो अग्निस्तंभ हुए, तो उनका जो आधार हुई वो हुई शक्ति। यही बात को आप समुद्र मंथन में भी जोड़ के देखें कि जब उन्होंने हलाहल विष पिया था, कालकूट विष पिया था, तो ठहरे तो वो योगी, योग सिद्धि से उन्होंने उसे अपने गले में धारण किया, लेकिन उस योग सिद्धि की ऊर्जा कौन है? वो है शक्ति। जी। और इसमें कई तरह ऐसा भी दिखाया जाता है कि जैसे महादेव ने विष पिया था, विषपान किया था, और माँ आदिशक्ति ने उनके गले पर हाथ रख करके शक्ति से जैसे उसको वहीं पर स्थिर कर दिया था, तो वो जो गला नीला होना, वो उसी विष के प्रभाव से वो नीलकंठ कहलाए थे फिर। तो बिना शक्ति के, बिना पावर के किसी भी तरह का काम सिद्ध नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है। चलो, ये बात निकली है शिवलिंग की, तो मैं थोड़ा सा अब इस बारे में हमने पहले भी बात की है, रावण के बारे में। जी। रावण जब शिवलिंग को क्या कहते हैं, अपना शिवलिंग को उठाकर अपने लंका में स्थापित करने ले चला था ना वो, तो उसने इतना शायद अहंकार आ गया था या जो भी आ गया था कि मैंने शिव जी को ही अपने साथ ले जाना है। तो हालांकि इस बारे में हमने पहले भी बात की, पर मैं चाहता हूँ इस बार भी इस बारे में थोड़ी बात हो। रावण आपके लिए क्या है? क्या वो विलेन है, क्या हीरो है, या क्या है? और दूसरा ये कि जब वो शिवलिंग ले गया, उस बीच बहुत इंटरेस्टिंग सीन हुए हैं, है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। आपके पहले क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। रावण मेरे लिए तब तक महान है जब तक उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शक्तियाँ अर्जित की, तपस्या की, उन्होंने महादेव की भक्ति की उन्होंने। रावण को मैं इसलिए फेवरेट मानता हूँ क्योंकि वो महादेव के भक्त हुए, भक्त कई हुए। रावण तब तक मेरे लिए फेवरेट है जब तक उन्होंने सीता जी का हरण नहीं किया। बिल्कुल। जब उन्होंने नारी का अपमान किया, तो जो भी उनकी योग्यता, सिद्धि, महानता थी, वो सारी
नष्ट हो गई। नष्ट हो जाती है। हाँ, चलिए हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो रावण से भगवान की भक्ति सीखें, ज्ञान जो उन्होंने पाया वो सीखें, शक्तियां जो प्राप्त की उन्होंने वो सीखें, लेकिन जो उन्होंने उल्टे काम किए ना, कृपा करके उनको छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल जी, उन्हें त्याग कर दे। अब बोला तो ऐसा भी जाता है कि रावण के जो है 10 सर हुए, लेकिन उसकी नजरें थी 10 की 10 नजरें थी एक ही स्त्री पे, सीता पे, यानी कि सीता जी पे। और आज का पुरुष बोला सर एक है, नजरें हर स्त्रियों पे। तो एक फनी वे में भी से बोला जाता है। कहने का मतलब है कि वो तब का रावण और अब का रावण। और रावण संहिता अगर आप पढ़ेंगे, तरह तरह का तंत्र ज्ञान उसमें है, तरह तरह की सिद्धियों की बात उसमें बताई गई है, और महादेव की जो पूजा आराधना किस तरह से करनी चाहिए। तो ये तो होगी पहली बात, फेवरेट और नॉन फेवरेट वाली बात। दूसरी बात फिर अब शिवलिंग वाली बात में फिर वही बात आती है कि जैसे जब वो महादेव की अनन्य भक्ति प्राप्त करते या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपना सर दान करने लगते हैं, क्योंकि जब उनकी तपस्या उन्हें पूरी नहीं होती, मालूम होती है, तो वो अपने यज्ञ कुंड में सरदान करना शुरू कर देते हैं। तो जब कहते हैं कि 10वां सर वो काटने ही वाले होते हैं अपना, तब महादेव प्रकट होके उन्हें वरदान देते हैं। वैसे तो वो तीनों लोगों का विजेता बन ही चुके थे लगभग, लेकिन महादेव से शक्तियाँ प्राप्त करके फिर और किस चीज़ की कमी हो सकती है। और इसी वे में जब महादेव की वो भक्ति की लालसा से जब उन्हें साक्षात अपने लंका में लाने के लिए चले थे, तो कैलाश पर्वत, क्योंकि महादेव तो फिर अब भोले, वो तो चलिए एक लोटा जल के साथ या अपनी जो बहुत निम्न, मतलब कि कम से कम भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेकिन माँ शक्ति को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती। तो उन्हें पता था कि अब कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी या कोई बहुत ज़बरदस्त ताकत अगर किसी के हाथ लगती है, तो वो उससे अपने मन चाहे कुछ भी काम करवा सकता है। तो फिर एक तरह से अमर होने वाली बात हो गई। फिर अगर शिव को वो डायरेक्ट अपने पास बिठा के रख लेते रावण, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आज कली का जो इतना प्रभाव है उससे ना जाने क्या क्या प्रभाव होते फिर। तो कैलाश पर्वत को उठाने वो चले, फिर जब उन्हें पता था कि महादेव तो नहीं आएंगे, तो वो अब भाई मेरे पास बाहुबल है, खैर घमंड भी चढ़ गया था, तो मैं कैलाश को ही उठा लूंगा, और उठा भी लिया था। लेकिन वही कि सिर्फ महादेव ने अपने अंगूठे से ही कैलाश पे जब बाहर डाला था और दब गया था। और उसके बाद फिर जो रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम, जो आज आपके हमारे सबके सामने, थोड़ी सी 1-2 लाइनें शिव स्तोत्रम की सुना दीजिए। क्या किस फील में रावण ने किस फील में बोला था, वो भी थोड़ा सा डिटेलिंग में। वैसे तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि रावण ने रोते रोते गाया, ये रोते रोते गाया क्योंकि दर्द से करा रहा था वो। क्योंकि अब क्षमा प्रार्थना करनी हो तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि ऊंचाई पे महादेव बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, और नीचे आराम से जो रावण है वो दर्द से करा रहा है कि अब उसे आखिरकार वो घमंड चूर हो गया था ना, उसे एहसास हो गया था कि भाई मैंने तो गलत पंगा ले लिया है। तो जो उनके जो शब्द थे वो तो चलिए, वो तो उनकी मैं तो बराबरी नहीं कर सकता। चलिए मैं जितना कोशिश करूँगा कि मैं 2-4 जो लाइनें हैं वो गा सकूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् ढमढमढमढम निनादमढमर्वयं चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम। यानी कि आपके जो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, यानी कि आपकी जटाओं से गंगा का जो आपने जो गंगा धारण की है, आपकी जटाओं से जो गंगा बह रही है, गलेवलम्ब्य लम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम, बड़े बड़े आपके भुजाओं में बड़े बड़े सर्पों की जो माला लगी पड़ी है, तो उन आपके इस स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। तो इस तरह से इन्होंने ये पूरी स्तुति गाई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्या माहौल हो सकता है ये। और जब रावण ने ये स्तुति गाई, पूरी स्तुति अपनी कंप्लीट की, तो उस समय ये सिर्फ एक स्तुति थी। महादेव ने प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर के रावण से वो भार भी हटाया था, और आशीर्वाद स्वरूप रावण को अपना शिवलिंग दिया था। फिर वही बात ज्योतिर्लिंग दिया था, वो बोलचाल में आ जाता है ना वो, क्योंकि वो उसी फ्लो में चले होते हैं। अपना ज्योतिर्लिंग दिया था और कहा था कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरी ऊर्जा के स्तंभ को आप साथ ले जाओ। और आशीर्वाद स्वरूप जो स्तुति रावण ने गाई थी, तो कहा था
मेरे नाम से ये स्तुति अमर हो जाएगी। अमर हो जाएगी। शिव तांडव स्तोत्रम, स्तोत्रम। यानी कि शिव ने जो तांडव किया वो स्तोत्र, क्योंकि वो दर्द से करा रहा था ना और पीड़ा उसे हो रही थी, तो भाई शिव के क्रोध से या शिव के तांडव से जो उसे जो कष्ट पहुंचा, तो उसके ऊपर वो शिव तांडव स्तोत्र बना। और शिवलिंग लेकर के अब फिर वही बात आती है कि अगर असुर है, इसके पास फिर टेक्नोलॉजी मिल गई, चलिए शिव तो साक्षात तो नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंश तो साथ जा रहा है। जलंधर अंश कितना घातक सिद्ध हुआ था, जो कि सीधा महादेव से टक्कर ले चुका था। सेम वे में अगर ये इस टेक्नोलॉजी को लेके जाता है, तो इस तकनीक को, इस ऊर्जा को लेके जाएगा, तो इसका क्या हो सकता है। और किस प्रकार से गणेश का ग्वाला रूप धर करके आना, वो भी देवताओं की सहायता से कि भैया आप रावण को रोको ये शिवलिंग ले जाने से, क्योंकि महादेव ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप ये शिवलिंग को ले जा रहे हो तो इसे कहीं रखना मत, जहां रखोगे वहां ये स्थापित हो जाएगा। तो गणेश जी ने ग्वाला का रूप धर के, और क्योंकि रावण तो था, तो चलो पराक्रमी था, साहसी था, लेकिन कहते कि लघु शंका का प्रेशर वो नहीं रोक पाए। शक्तियों में वो चाहे जितने मर्जी माहिर हो, लेकिन जो कुदरत की जो शक्ति है, वो कुदरत की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। तब वो कहते हैं कि क्योंकि ग्वाला, जो गणेश जी ग्वाला बन के आए थे, तो उन्होंने भी बातों बातों में फिर ठीक, अब चलते चलते राही है, लंबी सफर की ओर चल रहे हैं, तो कहते हैं कि तब गणेश जी ने जो ग्वाला बने थे, उन्होंने कहा था कि आप मेरे को दे दो, आप हो आओ, आप निवृत्त होके आओ और मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। तो रावण पहले तो ना माने, लेकिन अब उसे समस्या थी तो दे दिया। और फिर तो आप उसके बाद सभी समझते हैं कि वैद्यनाथ के रूप में शिवलिंग आज हमारे भारत में मौजूद है। जो रावण कहते हैं कि रावण इतना पराक्रमी था, इतना तगड़ा बंदा था कि उसने अपने बच्चे का, अपना क्या नाम है उसका, मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है, बिल्कुल, उसने इंद्रजीत का जन्म के टाइम ही ऐसे नक्षत्र ऐसे अभिजीत होता है, अभिजीत नक्षत्र ऐसे बनाए थे। वो कुछ 70-80 सेकंड का होता है। हाँ। जी, अभी जो हमारे श्री राम लाला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, वो इसी नक्षत्र में हुई। वो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई जो, क्योंकि ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ना, ये होता है बड़ा जबरदस्त, इसमें कार्य सिद्धि बड़ी तेजी से होती है। जी। तो उसने क्या अमर हो जाना था, अमर कराने के लिए। जैसे आजकल हम कुंडली देखते हैं ना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, महीना, दिन, साल, टाइमिंग, साथ में जब आप इसकी कुंडली निकाल के देखते हैं, तो तब आपको पता चल जाता है कि कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में या किस मुहूर्त में ये पैदा हुआ है। 27 नक्षत्र है, इनके 4 चरण होते हैं, 1 पैर वाला, 2 पैर वाला, 3 पैर वाला, 4 पैर वाला, 1 पद, द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद। तो जिस पद में, जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसी नक्षत्र मुहूर्त के हिसाब से आपके जो व्यक्तित्व बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है, बोल चाल, आपके कर्म, आपकी विचारधारा, ये सब कुछ। तो सेम वे में जब वो इंद्रजीत के लिए उसी नक्षत्र की गणना में मतलब कि एक्सपर्ट था। मैं बोल तो रहा हूँ, रावण सीधा पढ़ो, लग जाएगा पता आपको। ज्योतिष शास्त्र पढ़ो, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, घड़ी, घटी, मिनट, मुहूर्त, मतलब काल गणना सारी टोटल मिलेगी आपको। हाँ, मतलब उसने सारे ग्रहों को इस तरीके से जोड़ दिया था कि वो तो कहते हैं ना कि ग्रहों को तो उन्होंने अपना दास बना के रखा हुआ था, सारे ग्रहों को तो बांध के रखा हुआ था, जिन्हें बाद में हनुमान जी ने छोड़ा था लंका युद्ध के दौरान। लेकिन ये कि जब वो नक्षत्र बना रहे थे ना अपने इसके लिए, बेटे के लिए जी, उस समय क्या थे, शनि महाराज जो थे, उन्होंने बाजी मार दी थी उन्होंने, क्योंकि शनि जी को कहा जाता है कि भाई इनकी जो दृष्टि होती है ना, क्योंकि एक तो ये है धीमे ग्रह है, तो जो शनि जो धीमी गति से चले, वो शनि, मतलब वो शनि है। तो तब ये शनि से ज्यादा के, वैसे तो चलिए ये अब प्रभु की लीला ही बोल सकते हैं हम इसको, सब कुछ है, आप, हम, ग्रह, नक्षत्र, ये तो सब माध्यम होते हैं, लेकिन भाई प्रभु के आगे किसकी चलेगी, प्रभु के आगे किसकी चल सकती है। बंदी बना के वो रखे ग्रहों को अपने, और काल मतलब कि मृत्यु, यानी कि यम, यानी कि काल को अपने सिरहाने बांध के रखे सोते हुए, कि मतलब कि भाई ये किसी का अनिष्ट ना करे मेरे राज्य में, ना मेरा तो करे ही ना करे। जो पैर के पास रखा, पैर के पास काल लेटा हुआ होगा, जब अपने राज सिंहासन पे बैठेगा, काल को लिटा के उसके ऊपर अपना पाँव रख के रावण बैठेगा। जबरदस्त इंसान था। तो ये कोई आम आदमी तो फिर आप समझ सकते हैं ना, कितनी तपस्या, कितनी मतलब की शक्तियां प्राप्त करके एक रावण बना। लेकिन क्या हुआ, तंत्र विद्या में माहिर था ना वो तो। रावण सीता पढ़ो है उसमें, बड़े बड़े उसमें उपाय बताए हुए, बड़ी बड़ी चीजें उसमें बताई हुई है। रावण सीता पढ़ो, आपको बड़ी सारी जानकारी मिलेगी। और इसके खंड है,
शिव की स्तुति है इसमें, शिव की महिमा है इसमें। उसके बाद अपना इन्होंने राजपाट से संबंधित, जैसे हमारे चाणक्य जी हो ना नीति शास्त्र के प्रणेता, वैसे ही रावण ने भी अपनी कई सारी मतलब कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां सारी रावण सीता में बताई हुई है। भूत प्रेत से संबंधित, बल्कि महादेव ने जैसे तंत्र शास्त्र की रचना की, तो सेम वे में रावण ने भी इसका छोटा सा अंश अपने रावण सीता में दिया हुआ है। लेकिन क्या हुआ, बुद्धि उल्टी लगी, प्रभु श्री राम आए और संहार करके रावण को सदा सदा के लिए शांत कर दिया। वैसे चलो छोटी सी बात ये भी कर लेते हैं कि श्री राम जी ट्रस्ट ये हमारे रामायण ट्रस्ट के नाम से श्रीलंका में मौजूद है अभी। अच्छा। श्रीलंका की सरकार चलाती है इसको, और इसने कई ऐतिहासिक स्थल खोजे हैं रामायण से जुड़े हुए। जी, सिरगिया की पहाड़ियों में, सिरगिया जगह है वहाँ पे, रावण का किला अभी तक है। बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर उसके अवशेष है। इंटरनेट पे है, गूगल मैप से आप उसको देख सकते हैं। पहाड़ से बस। तो कम से कम जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 50 ऐसे स्थल है जो वहाँ की इस ट्रस्ट ने, श्रीलंका की ट्रस्ट ने खोजे हुए हैं। म्यांमार, बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड तक जाते हैं रामायण के। देखो बाली, आज का बाली हमारा इंडोनेशिया, बाली, राजा बाली के ऊपर। तो है ना। एक और हमारी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। मैं थोड़ी देर के लिए रामायण से महाभारत में स्विच होऊंगा थोड़ी देर के लिए। महाभारत में एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी वाला इंसान था हमारा। एक तो खैर कंस था, लेकिन उससे भी ज़्यादा तगड़ा इंसान था शकुनी, भांजे। मुझे लगता है इस बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया है कि शुरू से चलेंगे हम, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि यार वो जाता था, वो उसके हाथों में वो पासे थे, चौसर थे, जो कि थोड़े से मायावी थे, है ना। लेकिन अब इससे स्टार्टिंग, मायावी पासे नहीं थे, दिमाग था शकुनी का वो। आज का हम पोकर, चेस, ये इस तरह की चीजें खेलते हैं ना, जो एक्सपर्ट होता है ना, गिट्टियों को फेंकने की कला आनी चाहिए। तो बस वही है कि अभी स्टार्टिंग से चलते हैं कि शकुनी की शुरुआत से चलते हैं थोड़ा सा, जब वो 100 भाई थे, है ना। तो अब करो जरा स्टार्ट थोड़ा सा इस बारे में। धृतराष्ट्र जी हुए अंधे। धृतराष्ट्र जी अंधे थे। पांडु जी वो अल्पायु में चल बसे। ऐसे तो चलो पांडु बड़े भाई थे तो राजपाट उनके पास था, लेकिन धृतराष्ट्र जी अंधे थे। और क्योंकि अब जो बड़े भाई की मृत्यु के बाद अब बच्चे, क्योंकि ये 5 पांडव और जो दुर्योधन सहित इनके भाई जो सभी छोटे छोटे थे, तो राजपाट की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र के ऊपर पड़ी। जो बाय रूल, जो जैसे इसका राजपाट जो मिलना था वो मिलना था हमारे युधिष्ठिर जी को, लेकिन क्योंकि वो बालक रूप में थे तो राजनीति की जिम्मेदारी उनको ना दे करके ये जिम्मेदारी संभाली धृतराष्ट्र ने। ठीक है जी। अब क्या होता है कि सत्ता का लोभ, मोह, लालच, ये सारी चीज़ें जैसे आज भी आप देखते हैं तो उस समय भी थी। भगवान स्वयं उपस्थित थे, लेकिन चीज़ें उस समय भी थी। धर्म था, अधर्म भी था, सत्य था तो असत्य भी था। सेम वे में शकुनी जी रोल इस तरह से प्ले करते हैं क्योंकि वो हुए गांधारी के भाई, धृतराष्ट्र के हुए वो साले। और धृतराष्ट्र क्या करते कि उन्हें अपना बड़ा एक पीए ही समझो आप, पर्सनल असिस्टेंट, क्योंकि अंधे होने की वजह से वो जैसे हेल्पर ही शकुनी को अपना समझते थे, तो लगाव भी उन्हें शकुनी से था क्योंकि वो उनकी पत्नी का भाई भी हुआ। पांडु और उनके पुत्रों से शकुनी जो है एक तरह से बैर भावना रखते थे, और वो चाहते ही नहीं थे कि भाई पांडव राज सिंहासन पर बैठे। एक तरह से, क्योंकि एक तरह से उन्हें अपने भांजों का मोह भी था, अपनी बहन के और धृतराष्ट्र की जो मजबूरी का भी वो फायदा उठा रहे थे शकुनी। तो इसी तरह से वो जैसे स्टोरी दर स्टोरी चलती है कि वो किस तरह से पांडवों का मतलब कि नुकसान करने और किस तरह से वो धृतराष्ट्र और उनके आगे पुत्रों को जैसे राज सिंहासन देने के लिए, जिसका कि सारा का सारा पार्ट बाद में हमारे महाभारत के रूप में युद्ध में आता है। महाभारत में तो चलो एडल्ट्स मतलब बड़े लोगों का दिखाया गया है ना, लेकिन एक्चुअल में बचपन से ही शकुनी के द्वारा रचे गए षड्यंत्रों की वजह से जो है इनका पांडवों का जो जगह जगह पर जैसे नुकसान बताया गया ना। अब जैसे भीम का ही बता देते हैं एक जगह पे कि दुर्योधन को ये पट्टी पढ़ा दी गई कि भाई इसके खाने में जहर मिला दे क्योंकि बहुत खाता है ना, तो इसको पता नहीं चलेगा भाई। लेकिन वो क्या होता है कि प्रभु की कृपा से वो भीम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वो सो जाते हैं। और इधर
दुर्योधन समझता है कि भाई भीम मर गया और वो उसे बांध करके नदी में फेंक देते हैं। लेकिन बाद में भीम वो सो करके जागे जागे तैर तूर के भाई मैं तो नहा के आ गया। तो जो शकुनी के जो पासे थे ना वो कहते कि उसने अपने हड्डियों अपने पिताजी ऐसा उल्लेख आता है, ऐसा उल्लेख आता है कि पिताजी ऐसा उल्लेख आता है कि भाई जैसे वो जो तृष्णा जो होती है अपनी, जो एक मरते मरते जो विचारधाराएं हैं, जैसे कि मतलब कि मुझे ये चाहिए, मतलब जैसे इच्छा लालसा के साथ जो मरता है, तो उनमें वही थी, उन अस्थियों में भी वही था और वो चलते भी फिर उसी के इशारे पे थे जी, क्योंकि उनमें थी ना नेगेटिविटी, उनमें थी नेगेटिविटी, तो वो उसका पक्ष लेता था जिसमें अधर्म ज्यादा था। वो करता था ना ऐसे सीधा 6 आता था। है ये बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो किरदार हुए, शकुनी हुए जिन्होंने युधिष्ठिर की और धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों का जो नुकसान चाहा, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित है तो उनका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। अब इसमें भी आप खूबसूरती देखो, होती कब है, डिसाइड कब हो चुकी होती है। जब स्वयं श्री कृष्ण 12 वर्ष के थे, बाल रूप में थे, यानी कि इंद्र का भ्रम तोड़ा था उन्होंने, इंद्र का घमंड तोड़ा था उन्होंने। वो उठा के अंगूठी पहनते चक्कू, गोवर्धन पर्वत, अपनी जो कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया, 7 दिनों तक इंद्र से मेघ बरसाए, क्योंकि वो तो चाहता ही था ना कि भाई वो वृंदावन पे ठीक मतलब कि आंधी बारिश तूफान से वहां उजाड़ मचाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी आखिरकार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हो कि तू इंद्र है तो आखिरकार मैं भी तेरा भगवान हूँ, बड़ा तो मैं ही हूँ तुझसे। तो बाल रूप में भी उन्होंने अपने कनिष्ठिका उंगली पे जब गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे ग्वाल वालों को, पूरे अपने ग्रामवासियों को अपने संरक्षण में लिया था। तो 7 दिनों तक रही थी वो लीला प्रभु की, 7 दिनों तक ना। और 8वें दिन आया इंद्र खुद अपने घुटने के बल पर प्रभु के पास क्षमा मांगने। तो प्रभु ने तो चलो, तब भगवान की आखिरकार यही तो खूबसूरती होती है कि वो अपने जो एक प्रकार से निर्बल की भी रक्षा करते हैं और जो सबल यानी कि जो शक्तिशाली हो लेकिन अगर श्रद्धा भाव से आए वो उनको भी वो अभिदान देते हैं। लेकिन जो इंद्र है ना, इंद्र एक गद्दी माना जा सकता है, गद्दी है एक ना, इंद्र एक सिंहासन है, इंद्र कई हुए हैं, इंद्र बदलते रहते हैं, इंद्र बदलते रहेंगे, इंद्र बदलते स्वर्गलोक में उसका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। वो उसमें क्या इंद्र की डेथ हो जाती है, आप और हम 70-80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। लेकिन जो दिव्य वर्ष, इसमें अब काउंटिंग आती है, अब हमारा साधारण जीवन काल, उनका होगा 100-500 साल या 200 साल, हमारा 30 साल गिना जाता है, उनका एक दिन। आप और हम 30 साल की जिंदगी जिएंगे, वो देवताओं का एक दिन है। अब मैं मैथ में थोड़ा सा कमजोर हूँ लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा 30 वर्ष का काल, हम एक अपने जीवन काल का जो 1 साल से लेकर के 30 साल के होते हैं, वो देवताओं का एक दिन कहलाता है, या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है वो। और इसी प्रकार से हमारा जो लगभग 30 का डबल 60 कर दो, या कुछ दिव्य वर्ष की इसमें श्रेणी आती है, बड़े खूबसूरती के साथ इसका उल्लेख है, मतलब कि तो जो उनके 30 वर्ष होते हैं, जो अब जाके देखो हमारे 30 वर्ष, उनका एक दिन, उनका 1 मास, हमारे उसमें कई जैसे पीढ़ियां बीत जाएंगी। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। तो जो हम कहते नहीं है कि 300 वर्ष 360 वर्ष, जैसे कई योगी महात्मा हुए कि वो 160 वर्ष जिए, तो 180 वर्ष जिए, वो कई मतलब इस तरह से कहीं नहीं जाते हैं। तो वो एक्चुअल में जो काल गणना होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और पृथ्वी पर काल गणना और ब्रह्मांड की काल गणना, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रकाश वर्ष में गिना जाता है, तो ये जो काल गणना है ये ब्रह्मांड में बड़ी तेज़ है। अगर यहाँ से हम जैसे आप जानते हैं कि अभी हम चंद्रयान, ये तो चलिए हमारा उपग्रह है, आदित्य L1 मिशन हमने सूर्य की ओर भेजा है। ये मतलब कहने का मतलब कि जो सोलर सिस्टम में है ना, यहाँ पर काल गणना हमारी है लगभग 1 बराबर। लेकिन अगर हम कई प्रकाश वर्ष की दूरी की ओर चलने लगते हैं ना, तो फिर वो जो काल गणना पृथ्वी पर है और जो इस सोलर सिस्टम से बाहर है, वो बहुत अलग होने लग जाती है, डिफरेंट हो जाती है ना, तो वो बहुत अलग होने लग जाती है। तो अब थोड़ा सा हम शिफ्ट हो जाएंगे रामायण की तरफ और बोलेंगे जय श्री राम। तो हमारे रामायण में भी एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है जो कि लाइमलाइट में बहुत कम आई है, लेकिन उनका जो श्रद्धा और जो समर्पण की शक्ति उनमें थी ना, वो आज भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन वो कम, कहते हैं ना, कम फिल्म में एक कैरेक्टर बहुत कम पॉपुलर होते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा भरत जी की, जो हमारे राम लक्ष्मण जी के भाई थे ना। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि उनके बारे में बातें बड़ी कम होती है।
तो और उनकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो आप थोड़ा सा बताओ। भरत जी का तो सबसे बड़ा उल्लेख यही आता है कि अगर भाई हो तो भरत जैसा, लक्ष्मण जी वो तो चलिए साथ थे, लेकिन क्योंकि सत्ता का मोह जिन्होंने पल भर में त्याग दिया था। अब सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब उनकी माता ने छल करके अपना सारा राजपाट, क्योंकि वैसे तो श्री राम बड़े हुए तो सारा राजपाट मिलना था श्री राम जी को, बिल्कुल, लेकिन अब किस प्रकार से अब इसे विधि का विधान और आने वाले जो हम आप पीढ़ियाँ हुई तो हमें धर्म की शिक्षा के लिए प्रभु ने जो अवतार लिया था, प्रभु ने जो भी कष्ट सहे, तो अब किस प्रकार से भरत की माता जी बीच इसमें किरदार आता है उनका, और किस प्रकार से वो दशरथ को वचनों में बांध करके एक प्रकार से उन्हें कष्ट पहुंचाती है। और क्योंकि दशरथ जी तो वैसे भी प्रिय पुत्र श्री राम थे, बड़े बड़े भी थे और जनता के भी प्रिय थे, तो लेकिन अब वही फिर जैसे हमने जो शकुनी का महाभारत के संदर्भ में बात की थी, तो सेम वे में जो भरत की माता जी हुई थी, उन्होंने भी वैसा ही कुछ रोल अदा किया जी। तो अब कहते हैं कि उस समय भरत जी अगर स्वयं उपस्थित होते तो वो ये बात होने ना देते, लेकिन वो नहीं थे। और जब उन्हें इस बात का पता लगा था ना, तो उन्होंने अपनी माता का ही अनादर कर दिया था। मतलब वो जन्म देने वाली माँ जो ईश्वर के स्वरूप है, लेकिन कितना मतलब कि उनका भाई के प्रति प्रेम अपना था कि उन्होंने अपनी माता का ही एक तरह से सम्मान करना छोड़ दिया था। और जब उनका अपना पता चला था तो वो जंगल में अपने भाई को लाने के लिए चले गए थे। लेकिन फिर वही चलिए प्रभु, तो फिर अब अगर एक बार जो वचन दे दिया तो दे दिया, और जो आगे आने वाले समय में ये प्रभु के हाथों जो भी दूसरे जो कर्म थे उसमें किसी का उद्धार था, किसी का मुक्ति मोक्ष की जो उसमें जो भावना थी। लेकिन जब श्री राम जी के पास वो आते हैं और भरत जी उन्हें राम भरत मिलाप जी राम भरत मिलाप होता है, और जिससे उन्हें जब उन्हें वो वापस अयोध्या चलने के लिए कहते हैं, तो लेकिन श्री राम जी उन्हें अपना कर्तव्य की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा राजपाट है, तुम इस पे शासन करो। तो कैसे वो चरण पादुकाएं लेकर के श्री राम की जाते हैं, और उन्हीं चरण पादुकाओं के साथ साथ वो पूरे अयोध्या का राजपाट चरण पादुका के सहारे ही चलाते हैं जब तक श्री राम नहीं आते। तो ये एक भाई के दूसरे भाई के प्रति महानता यही है, जो कि आजकल कहाँ होता हो, ऐसा होता है 1%। मैं देखिए ये कली ज़रूर है, लेकिन भगवान विष्णु प्रभु श्री हरि की कृपा से कली में भी सत का वास रहेगा। पूरी तरह से ये भी क्षीण नहीं होगा, क्योंकि कली जब वो कालों का जब युगों का बंटवारा हो रहा था ना कि आप सत को इतना मिलेगा, त्रेता द्वापर को इतना और कली को इतना मिलेगा भाई। तो कली को था तो आखिरकार वो भी चालाकी, तो कली को मिला था 4,32,000 समथिंग। तो कली ने बोला था कि मुझे इतना कम क्यों दिया जा रहा है, तो कली ने बोला, तो भगवान ने बोला था कि तेरा प्रभाव होगा सबसे ज्यादा। युग बाकी बेशक बड़े होंगे, लेकिन वहां भी तो किसी न किसी रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में मौजूद रहेगा। और सेम वे में कली में तो वो वहां तो तू फिर पूरा ही होगा भाई। तो जैसे तू बाकी 3 युगों में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में मौजूद रहेगा, तेरे समय में भी हम सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में मौजूद रहेंगे। तो जो आज हम ओम की जो परिकल्पना, ओम की जो आराधना करते हैं ना, वो ओम की आराधना उस कली के प्रभाव को कम करने के लिए होती है। ओम का जो जैसे हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है ओम, तो अगर आप इसके बारे में जैसे थोड़ी सी मैं आपको बता सकते, दे सकते हैं अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री। अब ओम है, सबसे पहला शब्द है ब्रह्मांड का। ओम ईश्वर का साक्षात दर्शन है, परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात इसमें वास है। अब ओम की जो आप आकृति देखते हैं, अ, उ और म, ओम, ओम इस प्रकार से इसे जो है हम इसका जो एक प्रकार से वाचन करते हैं। अ जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, ये सात्विक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, सत का। उ जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है राजसी, राजसी गुणों से युक्त। और म या अंग इसे कहते हैं, म, ओम, म जो प्रतिनिधित्व करता है ये तम का। अब ये आप ये जो अक्षर आप देख रहे हैं, रज, सत, रज, तम। सत और रज ने बैलेंस किया है तम को। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, प्रभु स्वयं विराजमान है इसमें। बिल्कुल। युगों की जो परिकल्पना मैंने आपको बताई कि जब युग बट रहे थे तो किस प्रकार से उसमें बताया गया था कि आपका सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में वास रहेगा। सेम वे में जो
उ म यानी कि सत रज और तम, सत और रज मिल करके तम को उठा रहे हैं, बैलेंस किया है बैलेंस इन्होंने। किया देखो तम है लेकिन प्रभु भक्ति भी है, आप में वो श्रद्धा भावना जो राजसी गुणों से आप में आती है। श्रेष्ठता में सत सबसे ऊपर है। उ यानी कि राजसी गुण, यानी कि आप में जो पॉजिटिविटी, जो आप में एक उम्मीद की किरण, जिसे मतलब कि अच्छी भावना के साथ। और तम है तो कली आजकल, लेकिन ये ओम शब्द का उच्चारण कली के कितना भी बड़ा प्रभाव हो उसको निष्क्रिय कर देता है। और ब्रह्मांड की ध्वनि ओम, सबसे पहला जो ध्वनि जो हमारे वेदों में जब से श्लोकों को जब राइट किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो सबसे पहली जो ध्वनि जो उत्पन्न हुई थी कौन सी? वो ही थी ओम की। तो ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये ओम जो है अक्षर है, परम ब्रह्म है। ये वेदों में बोलो, पुराणों में बोलो, उपनिषदों में बोलो, ओम की अपने अपने प्रकार से इसकी जो महानता बताई गई है। और कहीं कहीं पर इसे इस प्रकार से अगर आप देखेंगे त्रिशूल भी बताया जाता है। हाँ। ये महादेव का वो दंड है जिसे कि बैंड करके इसकी ऊ मात्रा जैसे बताई जाती है। कर्म, ज्ञान और योग, इस प्रकार से इसको बताया जाता है। इन तीनों के सम्मिलन जो यूनाइट होने से हम अपना जो जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकते हैं। कर्म, ज्ञान और योग। कर्म करते रहो, ज्ञान बैलेंस इन चीज़ों को करने वाला, और योग यानी कि हमारे योग जैसे जो एक फिजिकल योग हम करते हैं, और जो दूसरे हमारे जो दो चीज़ों से मिलकर होने वाले काम। तो ये ओम की महानता है। तो इसमें प्रभु का वास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा, मैंने इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। तो जो मंत्रों की जानकारी नहीं भी रखते हैं, मात्र एक ओम शब्द इतना शक्तिशाली शब्द है जो कि आपका कली में भी आपको तारणहार का काम कर सकता है। बिल्कुल। और देखो, मंत्रों की शुरुआत ही हमारी ओम से होती है मैक्सिमम ना। जय हो। जय हो। ये मैंने आपके साथ ओम की एक छोटी सी मैंने एक इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। इसी प्रकार से जो हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ना, वो नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब हम पंचाक्षरी स्तोत्र का जो पाठ करते हैं तो उसमें नमः शिवाय, नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मतलब कि जिसमें से न आकार के शिव है उनको हम नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से म शिवाय, न म शिवाय। ये जो न म शिवाय, ये जो वर्ड है ना, ये अग्नि, जल, पृथ्वी, भूमि और वायु, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब हम ओम लगाते हैं ना, ओम लगा करके हम इन ओम नमः शिवाय हम नमस्कार करते हैं, हम स्तुति गाते हैं इन पंच तत्वों की। तो जो ओम नमः शिवाय हम जिसका हम उच्चारण करते हैं, यानी कि उस अग्नि, जल, भूमि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर में वास करने वाले महादेव शिव का हम स्मरण करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो जो भी हमारे शब्द है, जो भी हमारे अक्षर है, जो वेदों में वर्णित हो, श्लोकों में वर्णित हो, मंत्र रूप में वर्णित हो, वो यूं ही नहीं है। उनकी हर एक चीज़ की एक एक इम्पोर्टेंस है, एक एक अपनी एक वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि जैसे अभी हमने कुछ रील में भी देखा था कि जब कोई भी महादेव का ऐसा आशीर्वाद है शिवरात्रि वाले दिन कि कोई भी दो प्रेमी जोड़े जाएंगे और अच्छे मन से अगर वो मन्नत मांगेंगे तो शिवरात्रि वाले दिन महादेव का ऐसा सब पर आशीर्वाद है कि उनकी जो मन्नत है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी। तो इसके पीछे का क्या कारण है? मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में ही बोल दिया था कि महादेव की और माता पार्वती की शादी के संदर्भ को महाशिवरात्रि से जोड़ा जाता है। भक्तों में ऑटोमेटिकली इसका श्रद्धा भावना बन जाती है कि जब हमारे इष्ट, हमारे आराध्य की जो ये दिन खास है उनकी शादी से संबंधित, तो कई ऐसे जोड़े होते हैं जो इस दिन को चुनते हैं। और हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब आपके जो इष्ट हों, आपके जो आराध्य हों, अगर आप उनके दिन को चुनते हैं, मतलब इस शादी जैसे शुभ बंधन के लिए, तो क्योंकि वैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कईयों की कुंडलियाँ नहीं मिलती, कईयों के घर वालों की नाराज़गी होना या दूसरे किसी प्रकार की बाधा, ग्रह दोष, ग्रह नक्षत्रों की बाधाएं, कई बातें होती हैं। तो कहते हैं कि जो महाशिवरात्रि के दिन अपने जो विवाह बंधन में बनते हैं तो महादेव और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। दरअसल ये बातें इस तरह से, पूजते तो भगवान शिव को आप किसी न किसी रूप में है, लेकिन जो अर्धनारीश्वर है ना, अर्धनारीश्वर के समक्ष जब आप अपने शुभ कर्म, शुभ कार्य करते हैं, विवाह बंधन में बनते हैं, तो माँ पार्वती के साथ साथ महादेव, इन दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अब ये तो जैसे हमने बात की हमारे जो धर्मशास्त्रों में या हमारी श्रद्धा भावना के अनुसार, अगर मैं आपको इसका
सही से वर्णन करूं, अगर मैं महादेव की, माँ पार्वती की जो भक्ति भाव है या इनकी जो शक्ति का मैं आपके सामने वर्णन करूं, तो हमारे सैंज घाटी में शांगड़ गांव है। यहाँ पर हमारे जो शंखचूल महादेव जी का मंदिर है, यहाँ पे इनका 100 बीघा का ग्राउंड है। ये 100 बीघा का ग्राउंड है और कहते हैं कि जैसे कोई प्रेमी जोड़ा, ये प्रेमी जोड़ा अगर जैसे कोई समाज के नियमों के विरुद्ध जा करके, जैसे अगर कास्टिज्म से अलग कास्टिज्म बोलो या कोई दूसरी चीजें बोलो जिसमें इनके परिवार वाले इनके खिलाफ हो या कोई दूसरी बातें हो, तो कहते हैं कि अगर ये प्रेमी जोड़ा शंखचूल महादेव की शरण में जाता है, जो कि हमारे शांगड़ में है, शांगड़ में। और इसमें ऐसा भी मैंने इसकी जानकारी है कि जैसे अगर बेशक आपके पीछे पूरा गांव ही क्यों ना पड़ा हो, आपके खिलाफ क्यों ना हो, मतलब जैसे आप कई जोड़े भाग जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जैसे ऐसे सुरक्षित स्थान में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनका खतरा कम हो, तो कहते हैं कि अगर वो शंखचूल महादेव के उस परिसर में प्रवेश कर गए ना, जो महादेव का जो ग्राउंड है, मंदिर तो वैसे अब 100 बीघा जमीन है तो काफी दूर दूर तक ही एरिया फैला हुआ है, तो कहते हैं कि अगर शंखचूल महादेव के परिसर में आप प्रवेश कर गए ना, तो कितने भी मतलब कि लोग आपके खिलाफ क्यों ना पड़े हों, वहाँ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये महादेव की जो एक तरह से आदेश है, ये आदेश है जी। महादेव के परिसर में पहुंच करके फिर महादेव स्वयं मतलब कि आपका निवारण करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाते होंगे लोग ना? तो है ना, जगह है वहाँ पे, शिव जी के रूप में बालाकामेश्वर जी मंडी में इनका मंदिर है, हमारे कुल्लू में भी इनका मंदिर है। बालाकामेश्वर जी को भी शादियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जिनकी भाई कुंडली भी नहीं मिल रही हो, बालाकामेश्वर जी के मंदिर में जा करके आप बालाकामेश्वर जी के समक्ष शादी विवाह के बंधन में बन जाओ, आपके कुंडली के ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए देवेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा आज की पॉडकास्ट। मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट जल्द से जल्द आ जाए और लोगों को बहुत अच्छा सा ज्ञान मिले हमारे शिवरात्रि के बारे में भी और हमारे देवी कोशिश तो हमने पूरी की है। वैसे अगर कोई बातें छूट भी जाती है तो हमारे दर्शकगण है तो इतने, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमने ना शॉर्ट में ना काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश की हमने ना, तो जो इन टॉपिक में से आपको बेस्ट टॉपिक लगता है कि उस बार उस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो, उसको बढ़ाओ, क्योंकि भाई के पास हर चीज़ का उन सब चीज़ों का पता है। बस मैं जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर करने थे। तो आपको लगता है कि किसी एक टॉपिक के बारे में और ज़्यादा बात होनी चाहिए, या आपके दिमाग में कोई अपना टॉपिक है कि नहीं यार इस बारे में थोड़ी सी बात करो भाई, तो ज़रूर हम उस बारे में रिसर्च भी करते हैं हम लोग, और उस बारे में फिर आपके सामने रिसर्च इसलिए कि आपके सामने हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को गलत वे में ना लाएं। बिल्कुल है ना, पॉइंट टू पॉइंट कई बार तो चलो हो भी जाता है, कुछ एक उन्नीस की तो हो जाती है, लेकिन ऐसा है कि कोशिश हमारी ये रहती है कि आपके सामने तथ्य लाएं बिल्कुल सही तरीके से, जिसमें आपको नॉलेज प्रॉपर मिले। हाँ, तो थैंक यू सो मच देवेंद्र भाई। लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं ऑडियंस से? शिवरात्रि का उपलक्ष्य है, महादेव की कृपा बरसेगी, तो छोटी सी महादेव का जयकारा हम भी लगाते हैं, यहीं से महादेव के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ जुड़िए और महादेव का जयकारा लगाएं। बिल्कुल। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिब कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा, शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरणा। एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना, दूजा लाई दिता भर मोरा, शंकर संकट हरणा, शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर
महादेव की स्तुति के साथ हम आशा करते हैं प्रभु सबके कष्ट हरे। क्योंकि हम ना तो प्रोफेशनल गिटारिस्ट है ना तो ना प्रोफेशनल सिंगर है, बट स्तुति मन से की जाए मन से तो सब बाकी होता है। भूल चूक कोई हो उसके लिए प्रभु क्षमा इसके लिए करे। क्षमा करें। और शिव चालीसा की एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। क्या बात है। जो होगा प्रभु कृपा पे छोड़ो, महादेव पे छोड़ो, वो स्वयं संभालेंगे। संभालेंगे। महाशिवरात्रि की आपको सभी को शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का माहौल बहुत अच्छा हो गया और स्पिरिचुअल सा हो गया। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ज्ञान मिला होगा हमारी वीडियो से। आपके सजेशन कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारा चैनल देखा है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे Instagram के लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। हमारे गेस्ट का हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो देवेंद्र भाई का Instagram का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है। हालांकि YouTube के भी आपके सारे में डाल देता हूँ, लेकिन ऊपर आपका Instagram का होता है। जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। और साथ ही साथ हमने एक TLT क्लिप्स के नाम से एक चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें हम बड़े बड़े टॉपिक्स को एक कम समय में दिखाते हैं। तो उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो जो कम समय में बड़े टॉपिक देखना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि एक डेढ़ घंटे की वीडियो नहीं देख पाते, तो उनके लिए 10 से 15 मिनट ऐसे में हमने वो टॉपिक कवर किए हुए। तो आप जाएँ TLT क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी।